मूल रूप से क्या थे? तानाशाह थे या लोकतांत्रिक प्रक्रिया वाले व्यक्ति थे या लोकतंत्र को उन्होंने मजबूरी में पकड़ रखा था? देखिए, मेरे विचार से नेहरू पद लोलुप थे, सत्ता लोलुप जिसको आप कह सकते हैं। तो नेहरू ने हमेशा सत्ता की ही तिकड़म की है। जब भी गांधी जी ने नेहरू से कभी अगर पूछा त्याग के बारे में, कभी नेहरू ने साफ उत्तर नहीं दिया। हमेशा इस तरह का उत्तर दिया, गोल मटोल उत्तर दिया। गांधी जी इस बात को अच्छी तरह जान रहे थे कि अगर हम नेहरू को प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे तो नेहरू विद्रोह कर देंगे, पटेल मान जाएंगे। तो यह भी एक कारण था कि नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। वैसे ये बात भी सही है कि पटेल की तुलना में नेहरू उस समय योग्य भी थे और दुनिया के मान्य भी थे। लेकिन इसके बाद भी यह डर कायम था कि नेहरू नहीं मानेंगे। पटेल तो नेहरू के अंडर में गृह मंत्री बन गए, और अगर पटेल प्रधानमंत्री बनते तो नेहरू नहीं बनते, कुछ मंत्रालय नहीं लेते। इसलिए मैं जो देख पाया अभी तक, तो नेहरू पद लोलुप ज्यादा थे। बाकी लोकतांत्रिक थे कि नहीं थे या तानाशाह थे, वैसे धीरे धीरे नेहरू पर साम्यवाद का जब प्रभाव पड़ा, हो सकता है कि उस प्रभाव के चलते नेहरू के मन में साम्यवाद के प्रति कोई एक अच्छी धारणा बनी हो। साम्यवाद माने तानाशाही, क्या हो सकता है पूरा क्लियर नहीं है, लेकिन जो नक्शा है वो इसी तरह का है। माना ये जाता है कि आखिर साम्यवाद को लोग आ, शुरू में आरंभ में हर व्यक्ति जो होते हैं जो समाज में परिवर्तन चाहते हैं वो साम्यवाद की तरफ झुकते हैं, लेकिन जब उनके ढोंग से उनके चाल और चरित्र से जब परिचित हो जाते हैं तो वो दूसरा रास्ता अख्तियार कर लेते हैं। सुनने में समानता की बात, संभाव की बात, सब कुछ वो जो बातें होती है वो ठीक रहती है। गड़बड़ी कहाँ से होती है कि लोग साम्यवाद को छोड़कर फिर किसी भी अन्य पार्टी के या किसी दलगत विचार से चले जाते हैं, पर कोई बहुत कम ऐसे व्यक्ति मिले जो आजीवन साम्यवादी बने रहे। देखिए, साम्यवाद जो है, तो साम्यवाद में तर्क है, भावना तो होती नहीं है करीब करीब। तो जब कोई नई उम्र का व्यक्ति आता है, तो वह नई उम्र का व्यक्ति जिसके पास कुछ बौद्धिक स्तर ठीक ठाक है, वह तर्क करना चाहता है। जबकि साम्यवाद को छोड़कर कहीं भी आपको तर्क नहीं मिलेगा, संस्कृति मिलेगी, संस्कार मिलेगा। साम्यवाद में संस्कार नहीं है, तर्क है। इसलिए प्रारंभ में वो तर्क की तरफ झुकते हैं, यह बात सही है। धीरे धीरे आगे चल करके जब उनके अंदर में वृद्धावस्था आती है, तो उनको जब और ज्यादा ज्ञान होता है तो वो साम्यवाद से दूरी बना लेते हैं। यही तो होता है। तो ये तो स्वाभाविक है। इस बारे में इससे ज्यादा तो और कुछ भाई बताया भी नहीं जा सकता है। कई जगह मैंने आपके लेख को पढ़ा है। आप लिखते हैं कि साम्यवाद विश्व की सबसे बुरा मतलब संगठन है और इस्लाम और साम्यवाद विश्व के सबसे बुरे संगठन आपने घोषणा की है। और साथ ही साथ कहते हैं आप कि इसके बावजूद ये लोग के विस्तार बहुत जल्दी होते हैं, बड़े पैमाने पर होते हैं, सब खराब भी बतला रहे हैं, विस्तार भी मतलब फॉलोअर भी बढ़ा रहे हैं। संभव कैसे होता है? साम्यवाद सबसे रद्दी विचारधारा है। साम्यवाद कोई संगठन का स्वरूप नहीं है। उसका संगठन तो है इस्लाम, सबसे रद्दी। तो साम्यवाद का जो विस्तार हुआ है, तो साम्यवाद ने
तर्क के आधार पर विस्तार किया है। और दूसरा ये है कि साम्यवाद और इस्लाम दोनों ने हिंसा का सहारा लिया, तो हिंसा के से अहिंसक समाज पराजित हो गया पूरे दुनिया का, क्योंकि बाकी सब जितने भी हैं वो सब मानवतावादी माने जाते हैं, एक तरह से सामाजिक माने जाते हैं। और साम्यवाद और इस्लाम ये संकीर्ण माने जाते हैं। एक तरह से इनके अंदर संगठनात्मक भाव रहता है, दोनों के अंदर। यद्यपि साम्यवाद संगठन नहीं है, लेकिन भाव तो है कुछ न कुछ। तो इस तरह से सब मिला करके साम्यवाद और इस्लाम का बहुत तेजी से विस्तार हुआ। साम्यवाद का विस्तार वैचारिक धरातल को लेकर ज्यादा हुआ और इस्लाम का विस्तार संगठनात्मक धरातल को लेकर ज्यादा हुआ। इन दोनों का विस्तार बहुत तेजी से। साम्यवादी लोग साहित्य, नाटक, इफ्ता ये सब भी बहुत ज्यादा प्रोग्राम करते हैं। तो वो आप कह रहे हैं कि साम्यवाद में भावना नहीं होता है, लेकिन वो हमेशा संस्कृति सुधार के नाम से, खास करके चीन में संस्कृति डेवलपमेंट के नाम से, विकास के नाम से। भारत के संदर्भ में देखें तो जो उनका एक नाटक मंडली है जिसको इप्टा कहते हैं, इप्टा के तहत तो वो लोगों से घुलते मिलते हैं, नुक्कड़ नाटक वगैरह ये सब करते हैं। क्या आप ये दोनों बातें एक दूसरे को काटती हुई लग रही नहीं, ये दोनों बातें सही है, क्योंकि विचार जो होता है वो विचार तो संस्कृति के माध्यम, साहित्य के माध्यम से ही आगे बढ़ सकता हो, तो कोई उपाय नहीं है। तो साम्यवाद जो है वह एक विचारधारा है, और विचारधारा वो साहित्य का सहारा लेकर के ही आगे बढ़ती है। साम्यवाद जो है वो कहीं भी तलवार के सहारे आगे नहीं बढ़ता है, वो विचारों के आधार पर ही आगे बढ़ता है। इस्लाम पहले तलवार का सहारा, शक्ति का सहारा ज्यादा लेता है। तो साम्यवाद जहां भी पढ़ा उसने संस्कृति का सहारा लिया, उसने साहित्य का सहारा लिया और आगे बढ़ा। तो ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है।